गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। ब्लेसिंग फॉर नेशन मिनिस्ट्री गुजरात से मैं आपका भाई सैम क्रिश्चियन। प्रभु ने दिए हुए आज के इस नए सुंदर दिन तो की भूमि पर हम लोग जीवित हैं, ये हमारे परमेश्वर का अनुग्रह है। हम परमेश्वर के इस वचन का अध्ययन करेंगे। हबक्कुक नबी की किताब, उसका 2 अध्याय, उसकी 4 आयत। वहां पर लिखा है कि धर्मी अपने विश्वास से जिएगा। पृथ्वी पर के जीवन में समय समय पर मैंने मनुष्य के मुख से जो बातें सुनी है वो ये विधान है, जैसा कि इंसान कहता है कि इंसान के पास यदि पैसा होगा तो ही वो जीवित रहेगा। कोविड के समय में ऐसा कहने में आया कि इंसान में यदि रोग प्रतिकारक शक्ति यानी कि इम्यूनिटी बराबर होगी तो ही वो जिएगा। और वर्तमान परिस्थितियों में जो कंपटीशन और चारों तरफ जैसे कि चैलेंजिंग परिस्थितियां हैं, वहां पर लोग कहते हैं कि यदि अच्छी पढ़ाई, अच्छी डिग्री होगी तो ही आने वाले समय में इंसान जीवन जिए पाएगा, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें लोग कहते हैं। लेकिन मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहन, पुराने नियम में हबक्कुक 2 और 4 और नए नियम में रोमन 1 और 17 में दोनों जगह पर एक ही बात लिखी है, जिसमें पवित्र शास्त्र बाइबल में प्रभु का वचन कहता है कि धर्मी विश्वास से जिएगा। और वो किसके ऊपर का विश्वास? वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के ऊपर का विश्वास। और यदि कोई मनुष्य उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के विश्वास में चलता है तो ही वो एक सच्चा जिया हुआ जीवन कह सकते हैं। और आज हम हमारे चारों तरफ अगर नजर करें तो आज बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां हैं कि जिसमें इंसान एक या दूसरी रीति से ऐसे सवालों से, ऐसी परिस्थितियों से घेरा हुआ है। और मैं मानता हूं कि दुनिया में 90% ऐसे लोग होंगे जिनको अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए ऐसा लग रहा होगा कि हमारा क्या होगा, आने वाले भविष्य में हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारे जीवनों का क्या होगा। मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहन, क्या पवित्र शास्त्र बाइबल में यह नहीं लिखा कि हम दृष्टि से नहीं विश्वास से चलने वाले लोग हैं? प्रभु यीशु पर के विश्वास के अंदर चलना वो एक विजयवंत मसीह जीवन है। हमें आज की और आने वाले कल की और आने वाले सालों की कोई भी फिक्र नहीं करनी है। प्रभु यीशु ने पवित्र शास्त्र बाइबल में कहा है कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, ऐसा कहते हुए चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हारा स्वर्ग का परमेश्वर तुम्हारे मांगने से पहले जानता है कि तुम्हें किस बातों की आवश्यकता है। एलिया नबी के जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का सेवक था, और उसके समय पर जब 3.5 साल का अकाल पड़ा, तब लोगों ने तो अकाल तरफ दृष्टि की, लेकिन एलिया ने तो उसका पूरा करने वाला परमेश्वर उसकी ओर दृष्टि की। और परमेश्वर ने अपनी विश्वास योग्यता में उसकी सारी कमी घटी को पूरा किया। प्रभु के प्रिय लोग, क्या मुझे और आपको विश्वास से नहीं चलना है कि परमेश्वर पूरा करेगा? परमेश्वर हमारी और हमारे परिवार की परवाह करेगा। प्रभु हमें और हमारे परिवार की अगुवाई करके चलाएगा और हम विश्वास से जिएंगे। क्या यह बात हमारे अंदर नहीं है? जब 2020 का साल था और दिसंबर माह में मैं एक अंतरराष्ट्रीय संस्था में, उन सालों में मैं काफी समय से एक अच्छे ओहदे पर रह के कार्य कर रहा था, और मैं और मेरे पत्नी अपने करियर में अच्छे सेटल थे। लेकिन ऐसे समयों पर सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने मुझे स्पष्ट रीति से कहा कि मैं वो पद पर से रिजाइन करके जीरो से एक नई सेवकाई की शुरुआत करूं जो प्रभु मुझे देने वाले हैं। और मेरे लिए उस समय पर वो फैसला करना बड़ा कठिन था। कोविड की महामारी चल रही थी और ऐसी परिस्थिति में रिजाइन देकर घर पे बैठना मेरे लिए आसान नहीं था। मुझे सबसे पहला ये सवाल आया कि मैं रिजाइन करके क्या करूंगा, मैं मेरे और मेरे परिवार का गुजरान कैसे चलाऊंगा। मुझे ये सवाल था कि सेवा की शुरुआत कहां से करनी है और वहां पर भी जरूरतें कैसी पूरी होगी। लेकिन उन सारी परिस्थितियों के बीच में प्रभु ने मेरे सारे सवालों का सिर्फ एक ही विधान में जवाब दिया कि मैं एलिया का परमेश्वर हूं।
और मैं समझ गया कि प्रभु मुझे क्या कहना चाहता है। जिस परमेश्वर ने एलिया का पूरा किया, वो परमेश्वर मेरा पूरा करेगा। वो मेरी सेवकाई को आगे बढ़ाएगा, वो मुझे आगे लेके चलेगा। और मैंने विश्वास से रेजिग्नेशन दे दिया और आज ब्लेसिंग फॉर नेशन मिनिस्ट्री को 2 साल हो गए। परमेश्वर ने घटी नहीं होने दी। हम विश्वास से जीते हैं। परमेश्वर हमारी जरूरतों को पूरा करता है और हम किसी भी बात की चिंता नहीं करते। और वही परमेश्वर, प्रभु के प्रिय लोग, आपकी कमी घटी को पूरा करेगा। आपके बच्चों को वो अच्छा भविष्य देगा। यदि आप विश्वास से चल रहे हैं तो आपको परमेश्वर शर्मिंदगी में नहीं डालेगा, आपको वो नीचे नहीं गिरने देगा। आपकी दृष्टि यदि परमेश्वर की ओर है, आप उस परिस्थितियों में डूबेंगे नहीं। पतरस ने जब तक यीशु की ओर देखा, वो पानी पर भी चल सका, लेकिन जब उसने तूफान की ओर देखा, वो डूब गया। प्रभु ने उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर निकालकर कहा, तूने अविश्वास क्यों किया, संदेह क्यों किया? आज मुझे और आपको संदेह करके नहीं जीना है, लेकिन विश्वास से जीना है। प्रभु आज के इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। आइए दुआ करते हैं। अनुग्रहकारी मेरे प्यारे स्वर्गीय पिता, आज के इस वचन के लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूं। प्रभु, मैं आपका सेवक प्रार्थना करता हूं, हम प्रभु विश्वास से जिए, हम चिंता ना करें, हम डर के मारे परमेश्वर हमारे जीवन में ये ना कहे कि हमारा क्या होगा, लेकिन परमेश्वर जैसे आपने एलिया को चलाया, इब्राहिम को चलाया, मूसा को चलाया, इस्राएलियों को चलाया, नए नियम में अपने चेलों को चलाया, प्रभु यीशु के नाम से मेरी प्रार्थना है, हमारे जीवन को भी चलाइए प्रभु। और ये प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। May God bless you. Have a blessed day. Shalom.